ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य, इसका 5B पार्ट है। हार्मोनी इन सोसाइटी, समाज में सामंजस्य, समाज में सामंजस्य। तो पहला है राइट अंडरस्टैंडिंग, सम्यक दृष्टि, सम्मादिति या सही सोच। राइट अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द करेक्ट सॉल्यूशन, प्रोवाइडिंग द करेक्ट सॉल्यूशन। सम्यक दृष्टि समस्याओं का सही हल प्रदान करता है। जो राइट अंडरस्टैंडिंग है इसको सही समझ कहते हैं, सही सम्यक दृष्टि कहते हैं। बुद्ध ने इसको सम्मादिति कहा है। अपने अष्टांगिक मार्ग में आज से 2500 साल पहले हमारे भारत के मूल निवासियों को दिया था। तो सम्यक दृष्टि समस्याओं का सही हल प्रदान करता है। इन द एब्सेंस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग ए पर्सन रिमेन्स डिस्टर्ब्ड एंड स्टार्ट्स डिस्टर्बिंग अदर्स। सम्यक दृष्टि के अभाव में व्यक्ति का चित्त अशांत होता है और वह दूसरों को भी अशांत करता रहता है। तो ये हम अपने भारत के मूल निवासियों में देख सकते हैं कि राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हजारों वर्षों से गुलामी के कारण उनके अंदर सही सोच नहीं है, सम्मादिति उनकी नष्ट हो गई है, सम्यक दृष्टि नहीं है, इसलिए उनको जो समस्याओं का सही हल वो नहीं मिलता है, सही हल नहीं मिलता है। अब जैसे आंदोलन चलाना है, संगठन बनाना है, तो कहते हैं कि आंदोलन शास्त्र विश्वविद्यालयों में पढ़ाया ही नहीं जाता, संगठन शास्त्र विश्वविद्यालयों में पढ़ाया ही नहीं जाता। तो परिणाम ये होता है कि सम्यक दृष्टि के अभाव में व्यक्ति का चित्त अशांत होता है। तो ये हमारे भारत के मूल निवासियों का जो चित्त है वो अशांत है और वो जो है सुप्रीमो बन गए हैं या तानाशाही का व्यवहार करते रहते हैं। अब जब सुप्रीमो कोई बन जाता है तो जानवर बन जाता है, एक तरह से जंगली जानवर बन जाता है। तो क्या करेगा, वह दूसरों को भी अशांत करता रहता है। तो ये कहा गया है कि सम्यक दृष्टि समस्याओं का सही हल प्रदान करता है। अगर हमारे भारत के मूल निवासी बहुजन को समस्याओं का सम्यक दृष्टि मिल जाए, सम्मादिति मिल जाए, तो वो समस्याओं का सही हल निकाल लेंगे। यानी आंदोलन शास्त्र क्या है, संगठन शास्त्र क्या है, सब तो पढ़ाया जा रहा है विश्वविद्यालयों में, पढ़ लेंगे। लेकिन अब नहीं पढ़ पाते हैं तो उससे सुप्रीमो बन जाते हैं, तानाशाह बन जाते हैं और संगठन के अंदर जो है जंगली जानवर की तरह व्यवहार करते हैं। तो परिणाम यह होता है कि दूसरों को भी अशांत करता रहता है। ये जो सुप्रीमो है दूसरों को भी अशांत करता रहता है, चाहे वो परिवार में रहे, चाहे वो अनौपचारिक संगठन या इनफॉर्मल संगठन में रहे, तो वो सुप्रीमो दूसरों को भी अशांत करता रहता है सम्यक दृष्टि के अभाव में, राइट अंडरस्टैंडिंग के अभाव में। सेकंड है प्रॉस्पेरिटी। इट शुड बी द गोल ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू वर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फैमिली। प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार को संपन्न बनाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार को संपन्न बनाना चाहिए। प्रत्येक परिवार समाज का मूलभूत घटक है। प्रत्येक परिवार समाज का मूलभूत घटक है। फैमिली इज द फंडामेंटल सोशल यूनिट। तो prosperity of a society is directly linked with the prosperity in every family. सामाजिक समृद्धि का सीधा संबंध प्रत्येक परिवार की समृद्धि से होता है। तो इसको हम अपने मूल निवासी बहुजन में देख सकते हैं कि जब बुद्ध ने कहा, बुद्ध का सिद्धांत था बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब यही होता है बुद्धि की शरण में जाओ। और जब व्यक्ति बुद्धि की शरण में नहीं जाता है और वो परिवार में रहता है तो बिना बुद्धि का है, तो एक बिना बुद्धि का जानवर जैसा हो जाता है। तो फिर परिवार की समृद्धि कैसे होगी?
उसी तरह से बुद्ध ने पंचशील दिया है। अब पंचशील में ये कहा गया है कि सूरा मेरे मज्ज पमा दट्ठाना वेरमणि शिखा पदम समाधियामी, यानी जो नशा पत्ती है उससे दूर रहना चाहिए। अब देखिए हमारे मूल्यवासी बहुजन के ज़्यादातर लोग जो है शिक्षा से वंचित कर दिए गए, यानी बुद्धि से वंचित हो गए और उसके बाद वो चले गए उसमें नशा पत्ती में। तो क्या हुआ, परिवार की समृद्धि नहीं होती है, परिवार की समृद्धि नहीं होती है। इसी तरह से अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग की पहली सीढ़ी सम्मा देती है, यानी इसकी सही सोच होना चाहिए, सकारात्मक सोच होना चाहिए। अब हमारे मूल्यवासी बहुजन का जो है नकारात्मक सोच हो गया है हजारों साल की गुलामी से, तो उसका सीधा असर पड़ रहा है परिवार की समृद्धि पर। परिवार जो है समृद्धिशाली नहीं बन रहा है। तो ये कहा गया है प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए फैमिली इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्रॉस्पेरिटी इन एवरी फैमिली, इन एवरी फैमिली, यानी समृद्धि का सीधा रिश्ता। अगर कोई समाज समृद्ध है तो इसका मतलब उसके परिवार समृद्ध हैं, उसके परिवार समृद्ध हैं। और परिवार समृद्ध तब होता है जब व्यक्ति के अंदर सही सोच हो, सही सोच हो, उसके अंदर शिक्षा हो और वो नशा पत्ती से दूर रहे। तो मूल निवासी बहुजन समाज आज गरीब है, समृद्ध नहीं है, तो उसका कारण यही है। उसका कारण यही है कि बुद्ध का जो त्रिशरण है, बुद्ध का पंचशील है, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। हजारों वर्ष 2000 2500 साल पहले बुद्ध ने दिया, आज हमारे मूल्यवासी बहुजन में है ही नहीं, क्योंकि हजारों साल से उनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया। थर्ड है फियरलेसनेस ट्रस्ट, फियरलेसनेस या ट्रस्ट। फियर, सस्पिशन एंड हैट्रेड आर द फ्यूल which feed the flame of communal disharmony and conflict. Fearlessness का मतलब होता है अभय, अभय मतलब कोई डर ना हो। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। डर, शंका एवं घृणा वे ईंधन है, डर, शंका एवं घृणा वे ईंधन हैं जिनसे सांप्रदायिक असामंजस्य एवं झगड़े होते हैं, जिनसे सांप्रदायिक असामंजस्य एवं झगड़े होते हैं। डर का मतलब फियर, शंका का मतलब सस्पिशन और घृणा का मतलब हैट्रेड। तो ये हम भारत देश के अंदर क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है शैतान प्रजाति के लोग हैं, शैतान नस्ल के लोग हैं, जिन्होंने यहाँ रंग भेद वर्ण भेद कायम कर रखा है। उसकी वजह से यहाँ जाति पात है, छुआछूत है और ऊंची नीची जातियाँ हैं और ऊंची नीची जातियों में घृणा और द्वेष का रिश्ता है, घृणा और द्वेष का रिश्ता है। तो ये शैतान क्या करता है, जात के नाम पर लड़ाता है, धर्म के नाम पर लड़ाता है, भाषा के नाम पर लड़ाता है, क्षेत्र के नाम पर लड़ाता है। तो इंसानों को लड़ाता रहता है। तो उससे क्या है, अभय नहीं है, यानी डर पैदा हो है हमेशा। और आज तो हम 2020 में बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं भारत देश के अंदर कि कितना डर का माहौल है। कहीं गाय गोबर गोमूत्र के नाम पर, कहीं लव जिहाद के नाम पर डर है, कहीं लोकतंत्र नष्ट किया जा रहा है, संविधान नष्ट किया जा रहा है। तो इससे पूरे समाज में जो है आरक्षण को नष्ट किया जा रहा है, आरक्षण व्यवस्था, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को नष्ट किया जा रहा है। तो इन शैतानों ने बिल्कुल डर का माहौल पैदा कर दिया है हमारे भारत देश में। इसलिए मानवीय मूल्य की जरूरत है और मानवीय मूल्य में ये सारी चीज़ें आती हैं। फोर्थ है को एग्जिस्टेंस, माने सह अस्तित्व। को एग्जिस्टेंस मीन्स लर्निंग टू लिव टूगेदर। सह अस्तित्व का मतलब है साथ साथ रहना सीखना। सह अस्तित्व का मतलब है साथ साथ रहना सीखना। अब जैसे हमारे देख सकते हैं, रोज़ देख सकते हैं कि इंसान के साथ में जो है बहुत सी जातियां, जो पशुओं की जातियां हैं, साथ साथ रहती हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, गाय है, भैंस है, बैल है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, सब तो रहते हैं साथ साथ। ये है को एग्जिस्टेंस है। तो ये हम लोग को आदिवासियों से सीखना चाहिए। आदिवासी जंगल में रहता है तो किस तरह जंगल के वनस्पतियों की, पेड़ों की और जंगल के जीव जंतुओं की वो रक्षा करता भी करता है, अपना पेट भी पालता है। ये उसका सह अस्तित्व है। This leads to prosperity in human beings as well as the protection and enrichment of the rest of nature। यह मानव समाज को समृद्धि की ओर ले जाता है,
को एग्जिस्टेंस माने सह अस्तित्व, यानी साथ साथ रहना, रहने को सीखना, साथ साथ रहना सीखना। ये क्या है? यह मानव जीवन को, मानव समाज को समृद्धि की ओर ले जाता है। यह मानव समाज को समृद्धि की ओर ले जाता है, साथ ही साथ प्रकृति का संरक्षण भी करता है, साथ ही साथ प्रकृति का संरक्षण भी करता है। ये हमारे भारत के जो आदिवासी भाई हैं उनसे खूब अच्छी तरह से इसको सीखा जा सकता है कि कैसे प्रकृति के साथ रहा जाता है और प्रकृति का संरक्षण किया जाता है और प्रकृति से जो है अपना भोजन पानी भी प्राप्त किया जा सकता है। जो आदिवासियों के टोटम हैं वो टोटम क्या है? टोटम ये या तो वनस्पति का नाम है, या टोटम यानी सरनेम, यानी वनस्पति का नाम है, या किसी चिड़िया का नाम है, या किसी पशु का नाम है। तो जिसका जो टोटम है वो उसका संरक्षण करता है, यानी भक्षण नहीं करता, संरक्षण करता है। दूसरे लोग भक्षण करते हैं। तो इस तरह से संरक्षण और भक्षण प्रकृति में चलता रहता है और प्रकृति के साथ में उसका सह अस्तित्व है, जंगल में उसका सह अस्तित्व है। तो आज तो दुनिया कह रही है कि पर्यावरण को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ, लेकिन हमारे भारत देश में इतने अच्छे लोग हैं, आदिवासी लोग जो प्रकृति को बचाए हुए हैं, उनसे हम सीख नहीं ले रहे हैं, उनसे हम शिक्षा नहीं ले रहे हैं। तो भारत देश को अगर समृद्ध बनाना है, मूल्यवासी बहुजन को अगर समृद्ध होना है, तो आदिवासियों से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, आदिवासियों से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। हम लोगों को सीखना चाहिए। ये शैतान नस्ल के लोग क्या सीखेंगे? ये क्या सीखेंगे? ये तो लोगों के अंदर जो है घृणा द्वेष फैला रहे हैं, जाति पात छुआछूत और जाने क्या क्या फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लड़ा रहे हैं, गाय गोबर गोमूत्र लब जिहाद और के नाम पर लड़ा रहे हैं। तो इन शैतानों से जो है सावधान रहने की ज़रूरत है और अपने प्रकृति को बचाना है, अपने पर्यावरण को बचाना है और इंसानियत को बचाना है, खास करके इन शैतानों के षड्यंत्र से।